हेलो एंड वेलकम टू अपनू सेक्शन। मेरा नाम तो नुमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। अपनू सेक्शन में हम लोग जो भी इस हफ्ते में इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं और मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं। और मैं जो भी टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगा उसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के बहुत जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे तो गूगल ने यहाँ पे अपने गूगल के डिस्कवर पॉलिसीज़ को अपडेट कर दिया है, जहाँ पे 5 ऐसे तरह के कंटेंट्स को ऐड किया गया है जिनको जो है रिकमेंडेड की लिस्ट से जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि गूगल डिस्कवर जो है क्या है, कैसे काम करता है। तो डिस्कवर एक तरीका है जहां पे गूगल जो है इंटरेस्टिंग कंटेंट को मोबाइल फोन यूजर्स को गूगल ऐप में ही शो करता है। वहीं पे गूगल डिस्कवर जो है वो गूगल सर्च से अलग इसलिए भी है क्योंकि गूगल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को चूज करता है जो कि रीसेंट सर्च हिस्ट्री पे बेस्ड होती है और बाकी के दूसरे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। वहीं पे गूगल डिस्कवर को जो है यहाँ पे कंट्रोल भी किया जा सकता है यूज़र के द्वारा, जहाँ पे वो सर्टेन काइंड्स ऑफ कंटेंट को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। जहाँ पे गूगल जो है उसको अगर गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको लगता है कि नहीं गूगल सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप जो है इस चीज़ को ब्लॉक भी कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि गूगल डिस्कवर में क्या चेंजेस किए गए। तो गूगल ने यहाँ पे अपने डेवलपर के सपोर्ट वेब पेज को अपडेट किया है, जिसके वजह से जो पब्लिशर्स हैं उनको अब ये समझने में हेल्प होगा कि गूगल डिस्कवर में कहाँ से ज़्यादा, किस मेथड से ज़्यादा ट्रैफिक को यहाँ पे लाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट पेज में कुछ ऐसे एडिशनल कंटेंट को यहाँ पे ऐड किया गया है जिसके चलते आपको ये पता चलेगा कि गूगल जो है कौन से साइट्स को डिस्कवर में शो करता है। वहीं पे गूगल का जो अपडेटेड डिस्कवर सपोर्ट पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें 5 तरीके के कंटेंट्स के बारे में बताया गया है जिनको डिस्कवर में नहीं शो किया जाएगा। कौन से हैं वो? सबसे पहले आपका जॉब एप्लीकेशंस, दूसरा है आपका पिटिशंस, तीसरा है फॉर्म्स, चौथा है आपका कोड रिपोजिटरीज और पांचवा है आपका सटायरिकल कंटेंट। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि गूगल जब कोई नई चीज़ को लॉन्च करता है, मार्केट में लेके आता है, तो कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें जो है फंस जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसमें जो है फिर ट्रैफिक गिरता है और बाकी की चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इन केसेस को जो है फॉल्स पॉजिटिव्स बोला जाता है। फॉल्स पॉजिटिव उस वक्त पे होता है जब गूगल जो है कोई नए एल्गोरिदम चेंज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, जिसके चलते कुछ सर्टेन काइंड ऑफ साइट्स जो है उसमें कुछ आपको ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलेगा या कुछ भी फंक्शन में उसमें जो है चेंज हो जाएगा। तो ऐसे साइट्स जिनको बाय मिस्टेक रिमूव किया जाता है उनको फॉल्स पॉजिटिव्स बोला जाता है। इसके साथ ही गूगल का यहाँ पे ये कहना है कि आगे चलते हुए पब्लिशर्स को यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो है अपने गूगल डिस्कवर के ट्रैफिक परफॉर्मेंस को यहाँ पे मॉनिटर करे। इसके साथ ही वो जो भी आर्टिकल के टाइटल्स है उसको इस तरीके से लिखे, इस तरीके से मॉडरेट करे ताकि जो क्लिकबेट टाइप एग्जैजरेशंस है उसको टोन डाउन कर सके। अगर आपको ज़्यादा क्लिकबेट ऐसे लगेगा तो गूगल जो है यहाँ पे आपको पेनलाइज ज़रूर करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि लिंक्डइन यूज़र जो है अब अपने प्रोफाइल में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में जो गैप्स है उसको एड्रेस कर पाएंगे, जहाँ पे वो लोग अपने कुछ लाइफ इवेंट्स को इंडिकेट कर पाएंगे, जैसे कि पेरेंटल लीव हो गया या फिर सबैटिकल हो गया उन्होंने लिया हो, तो उसको जो है वो अब अपने प्रोफाइल में हाईलाइट कर पाएंगे। इसके साथ ही लिंक्डइन जो है यहाँ पे फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए अपने प्रोफाइल में करियर स्टेटस को लिस्ट करना भी यहाँ पे आसान कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटेस्ट इन्हांसमेंट्स है जो कि यूजर प्रोफाइल्स में किए गए। सबसे पहले आपका न्यू जॉब टाइटल्स टू एड्रेस करियर गैप। लिंक्डइन जो है यूजर्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाने जा रहा है जहाँ पे नए टाइप ऑफ जॉब टाइटल्स को वो लोग अपने प्रोफाइल में जो भी गैप्स उन्होंने लिए हैं अपने ट्रेडिशनल करियर टाइप्स में उसको एड्रेस करने को दिया जाएगा। ये जो नए जॉब टाइटल्स होंगे उसमें आपका फुल टाइम पेरेंट्स या केयर टेकर्स जो है जो एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है उस रोल्स को, उसको आप ऐड कर पाएंगे, जैसे कि स्टे एट होम मॉम हो गया या फिर स्टे एट होम डैड हो गया या फिर स्टे एट होम पेरेंट हो गया। इसके साथ ही फ्यूचर में जो है लिंक्डइन का ये भी प्लान है कि वो नए फील्ड्स को जो है यूज़र प्रोफाइल्स में स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट गैप्स में यहाँ पे वो ऐड करने वाला है, जैसे कि पेरेंटल लीव हो गया या फिर फैमिली केयर हो गया या फिर सबैटिकल हो गया। नेक्स्ट है आपका न्यू ऑप्शंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड स्लैश फ्रीलांसर्स। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर फ्रीलांस का काम करते हैं वो जो है अब अपने जॉब्स को यहाँ पे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिस्ट कर पाएंगे बिना किसी एम्प्लॉयर को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हुए। इसका जो एग्जांपल है आप यहाँ पे फिलहाल अभी देख पा रहे होंगे। वहीं पे इससे पहले क्या होता था कि लिंक्डइन यूज़र्स को जो है अपने प्रोफाइल पे
इस चीज़ को इंडिकेट करना पड़ता था कि वो लोग जो है किसके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर एक जॉब टाइटल को जो है यहाँ पे यूज़र के प्रोफाइल पे क्या बोलते हैं, अपने एम्प्लॉयर को अटैच करना पड़ता था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ जो है बहुत ट्रिकी थी। जो लोग यहाँ पे या तो सोलो ऑपरेशंस रन कर रहे हैं या फिर उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को उनके पास है नहीं कोई, या फिर अपना कुछ काम कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि इस पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, तो बहुत लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को परस्यू किया, बहुत लोग फ्रीलांस का काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए लिंक्डइन ने जो है यहाँ पे ये सारे चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि वेब पे ब्रांड सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए गूगल ने यहाँ पे डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट के एडिशन को अनाउंस कर दिया है, जो कि एडवर्टाइजर्स को नेगेटिव प्लेसमेंट्स को मैनेज करने में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देगा, उनको हेल्प करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट क्या है। तो भाई डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट जो है वो आपका प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट है, जिसको डायनेमिकली अपडेट किया जाता है ताकि प्लेसमेंट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई किया जा सके। वहीं पे ये जो फीचर्स है एडवर्टाइजर्स को इस तरीके से हेल्प करता है कि भाई जो ऑनगोइंग ब्रांड प्रोटेक्शन है उसके चलते वो लोग जो है थर्ड पार्टी लिस्ट में ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सक्लूजन्स को जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर पाते हैं। वहीं पे डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट जो है उसमें वेब पेजेस को इंक्लूड किया जा सकता है या फिर पूरे डोमेन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे रेंज ऑफ फॉर्मेट्स में अपलोड के द्वारा अवेलेबल होता है। अब जान लेते हैं कि ये जो डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट है वो एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन लिस्ट से कैसे अलग है, कैसे डिफर करता है। करेंटली जो एडवर्टाइजर्स है वो अपना खुद का एक्सक्लूजन लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, जिसको वो लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी अपडेट कर सकते हैं। वहीं पे डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट जो है वो एडवर्टाइजर्स को एनेबल कर देगा कि वो लोग थर्ड पार्टीज़ की जो एक्सपर्टीज़ है जो कि इस एक्सक्लूजन लिस्ट को मेंटेन करते हैं उसको लेवरेज कर पाएंगे, जैसे कि आपका एडवोकेसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडस्ट्री ग्रुप्स हो गए। वहीं पे जब ये डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट को अपलोड किया जाएगा गूगल के एड्स अकाउंट में, तो एडवर्टाइजर जो है यहाँ पे इस लिस्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए शेड्यूल कर सकता है जो डोमेन्स है, वेब पेजेस है उनके साथ, जिसको ओनर ने ऐड किया होगा, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी ग्रुप हो गया या फिर कोई एजेंसी हो गई। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कितने सारे डायनेमिक एक्सक्लूजन लिस्ट को जो है एक अकाउंट में एक बार में यहाँ पे डाला जा सकता है, अपलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक अकाउंट में जो है 20 शेयर्ड एक्सक्लूजन लिस्ट, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ URLs और डोमेन्स हो पर लिस्ट, उसको यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो डकडकगो ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोग फ्लॉक को ब्लॉक करेंगे। अब फ्लॉक जो है वो गूगल का नया तरीका है यूज़र्स के जो वेब ब्राउजिंग एक्टिविटी है क्रोम में उसको ट्रैक करने का। मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है यहाँ पे क्रोम के जो थर्ड पार्टी कुकीज़ है उससे ट्रांजिशन कर रहा है, उससे हट रहा है, जहाँ पे अब उन्होंने फ्लॉक यानी फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहॉर्ट्स करके एक नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। गूगल का ये क्लेम है कि फ्लॉक जो है यहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी ऑफर करता है थर्ड पार्टी कुकीज़ के मुकाबले, जो कि यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो ग्रुप लेवल पे मॉनिटर करता है फ्लॉक, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। इसके साथ ही ये कहा गया है कि फ्लॉक की मदद से जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल यूज़र तक ही सीमित नहीं रहेगा। हालांकि इसमें ये ज़रूर कहा गया है कि इतना जो डेटा है, इतना डेटा कलेक्ट ज़रूर किया जाएगा ताकि पर्सनलाइज्ड एड्स को यहाँ पे सर्व किया जा सके। वहीं पे प्राइवेसी के पंडित कहे जाने वाले डकडकगो ने इस इशू को जो है सीरियसली लिया है, जहाँ पे जितने भी तरीके के हैं ट्रैकिंग्स को, जो कि बहुत ज़्यादा कम इनवेसिव है, उसको भी ये लोग ब्लॉक करने को बोल रहे हैं। इसके साथ ही डकडकगो का यहाँ पे ये कहना है कि कंसर्न ये नहीं है कि लोगों जो है वो उनको फ्लॉक ट्रैक करेगा जो उनका नया ट्रैकिंग सिस्टम है, लेकिन ये है कि सारे क्रोम यूज़र्स के लिए ये जो है ऑटोमेटिकली ऑप्ट हो जाएगा। तो मतलब आप अगर चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, आपके लिए ये जो है चीज़ लागू हो जाएगा, आपके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि डकडकगो के जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है उसमें क्या चेंजेस किए गए। तो भाई डकडकगो जो है यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन को भी अपडेट कर रहा है, जिसके चलते वो फ्लॉक इंटरैक्शंस को वेबसाइट्स पे ब्लॉक कर पाएगा। ये जो अपडेट है वो हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है अप्रूवल वो गूगल से अभी पेंडिंग है। गूगल को जो है इस अपडेट को चलते उसको अप्रूव करना पड़ेगा ताकि जो क्रोम एक्सटेंशन है वो यहाँ पे यूज़र्स को डाउनलोड करने के लिए लाइव जा सके। इसके साथ ही अब ये जो चीज़ है वो गूगल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो चाहे तो
यहाँ पे जो यूज़र्स है डाउनलोड करने का जो तरीका है उसको वो लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन डकडकगो कॉन्फिडेंट है कि गूगल जो है इस चीज़ को अप्रूव कर देगा, जिसके चलते आप जो है 2021.4.8 का जो नया वर्जन है डकडकगो का क्रोम एक्सटेंशन का, उसके चलते आप यूज़ कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि डकडकगो के सर्च इंजन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो डकडकगो जो है यहाँ पे फ्लॉक ब्लॉकिंग फीचर्स को सर्च रिजल्ट में लेके आ रहा है, जिसको वो लोग कुछ ही दिनों में लाइव कर देंगे। वहीं पे ये कहा गया है कि डकडक की मदद से जितने भी डिवाइसेस और जितने भी ब्राउजर्स है उसमें जो है फ्लॉक से वो लोग ऑप्ट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे जब वो लोग डकडकगो सर्च इंजन यूज़ कर रहे होंगे। ये जो है डकडकगो के ओवरऑल मिशन कि भाई यूज़र की प्राइवेसी को जो है यहाँ पे सबसे ऊपर रखेंगे, उसके चलते। वहीं पे डकडकगो का ये कहना है कि क्रोम यूज़र जो है यहाँ पे फ्लॉक से ऑप्ट आउट हो जाएंगे जब वो डकडकगो के सर्च इंजन को यूज़ कर रहे होंगे, रिगार्डलेस उन्होंने ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि पिंटरेस्ट ने अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्द एक मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, जिसको वो लोग क्रिएटर कोड के नाम से बुला रहे हैं, जिसका एम ये है कि भाई एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे यूजर्स के लिए मेंटेन किया जाए। ये जो क्रिएटर कोड है उसमें कई सारी पॉलिसीज हैं जिसको हर एक पर्सन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जब वो पिंटरेस्ट के लिए कंटेंट बना रहा होगा। पिंटरेस्ट यहाँ पे ये चाहता है कि जितने भी यूजर्स हैं किसी भी स्टोरी पिन को पब्लिश करने से पहले क्रिएटर कोड को जो है उसको अग्री करे, जहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे वेबसाइट में जो है पॉजिटिव कंटेंट को एनकरेज किया जाए। वहीं पे क्रिएटर कोड को लॉन्च करने के साथ साथ पिंटरेस्ट जो है यहाँ पे मॉडरेशन टूल्स को भी रोल आउट कर रहा है ताकि कमेंट सेक्शन को फ्रेंडली रखा जा सके। और लास्टली ये है कि पिंटरेस्ट जो है यहाँ पे पहला कदम उठा रहा है जहाँ पे वो कंटेंट पब्लिशर्स को क्रिएटर फंड की मदद से यहाँ पे उनको पे करेगा, उनको हेल्प करेगा। कैसे? सबसे पहले जान लेते हैं हम पिंटरेस्ट क्रिएटर कोड के बारे में। तो भाई आप जब भी कोई स्टोरी पिन्स को पोस्ट करेंगे तो पिंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देगा जहाँ पे आपको मैंडेटरी क्रिएटर कोड को यहाँ पे जो है साइन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस क्रिएटर कोड को जो है 5 स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अराउंड बिल्ड किया गया है। पहला है आपका बी काइंड। आपको ये इंश्योर करना है कि जो कंटेंट है वो किसी को इंसल्ट नहीं करता या किसी को नीचा नहीं दिखाता। दूसरा है आपका चेक फैक्ट्स, मतलब ये कि आप मेक श्योर कीजिए जो आप यहाँ पे पोस्ट करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट है और फैक्चुअल है। तीसरा है आपका बी अवेयर ऑफ ट्रिगर्स, मतलब ये बोला गया है कि आप डिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस कीजिए अगर यहाँ पे विजुअली सेंसिटिव कंटेंट है तो उसके मामले में। चौथा है आपका प्रैक्टिस इंक्लूजन, कहने का मतलब कि आपको जो है इंटेंशनली किसी सर्टेन ग्रुप या कम्युनिटी को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करना है। और पांचवा है आपका डू नो हार्म, मेक श्योर कीजिए कि कॉल टू एक्शन और जो आपका चैलेंज है वो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट है आपका पिंटरेस्ट कमेंट मॉडरेशन टूल्स। तो भाई पिंटरेस्ट जो है यहाँ पे नए टूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए फीचर्स को डिज़ाइन किया है उसने ताकि यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। क्या क्या है? पहला है आपका पॉजिटिविटी रिमाइंडर्स उन यूजर्स के लिए कि भाई पिंटरेस्ट के गाइडलाइंस को यहाँ पे वो लोग फॉलो करें और जो पोटेंशियली ऑफेंसिव कमेंट्स हैं उसको वो लोग जांच ले जब वो लोग पोस्ट करने जा रहे हो ऐसा कुछ तो। दूसरा है आपका मॉडरेशन टूल्स उन क्रिएटर्स के लिए जो कि यहाँ पे कमेंट को और कीवर्ड फिल्टरिंग कर सकते हैं और कमेंट जो लगता है कि नेगेटिव कमेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा है फीचर्ड कमेंट्स, वही जैसा कि भाई आप जो है किसी 3 कमेंट्स को आप जो है यहाँ पे पिन अप कर पाएंगे ताकि जो पोस्ट में जो भी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको आप जो है यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं इसकी मदद से। और चौथा है आपका न्यू स्पैम प्रिवेंशन सिग्नल्स, जिसके चलते मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे जो भी बुरे कमेंट्स है उसको डिटेक्ट करेगा, इसके साथ ही उसको रिमूव भी कर देगा। नेक्स्ट है आपका पिंटरेस्ट क्रिएटर फंड। तो पिंटरेस्ट ने यहाँ पे एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि वो कंटेंट क्रिएटर्स को जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज से आते हैं उनको फंड कर सके। करंटली ये जो है अभी सिर्फ यूएस तक ही अवेलेबल है, जहाँ पे जो पिंटरेस्ट क्रिएटर फंड है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग प्रोवाइड कराएगा, इसके साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों बस आज के इस अप न्यूज़ सेक्शन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो सके। साथ ही अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, सवाल है कुछ, तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। वहीं पे
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीकली अपडेट जो है से आप मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते अगली नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।